श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 186 परिच्छेद 30 सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा पूजा के उत्सव में। अहंकार, स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा, साधु संग। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माता के पाद पद्मों में जवा और बिल्व पत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई हैं। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883, दिन रविवार। सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए निमंत्रण देकर श्री रामकृष्ण को ले आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए, फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे। भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है, उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक ओर मृदंग करताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठ गए। लोग श्री रामकृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे, परंतु वे तकिया हटाकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से, तकिए के सहारे बैठना, जानते हो ना, अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परंतु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है। बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है, हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है। बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। केदार, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। श्री रामकृष्ण, मैं भक्तों की रेणु हूँ। वैद्यनाथ आए हैं। वैद्यनाथ विद्वान हैं, कलकत्ता के हाईकोर्ट के वकील हैं। वे श्री रामकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, ये मेरे आत्मीय हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है। सुरेंद्र, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ से, जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु एक बात है, उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है। विद्यासागर ने कहा था, परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है? मैंने कहा, शक्ति अगर अधिक न देते तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते? तुम्हारे 2 सींग थोड़े ना हैं। अंत में यही ठहरा कि विभू रूप से सर्वभूतों में ईश्वर है, केवल शक्ति का भेद है। वैद्यनाथ, महाराज, मुझे एक संदेह है। यह जो फ्री विल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है, कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी। क्या यह सच है? क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं? श्री रामकृष्ण, सभी ईश्वर के अधीन हैं, उन्हीं की लीला है। उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमज़ोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो ना, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं। यह भ्रम वे ही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि होती। पाप से कोई न डरता, न पाप की सजा मिलती। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ,
तुम यंत्री हो, मैं गृह हूँ, तुम गृही। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूँ। वैद्यनाथ से। तर्क करना अच्छा नहीं, आप क्या कहते हैं? वैद्यनाथ। जी हाँ, तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। श्री रामकृष्ण। थैंक यू। लोग हंसते हैं। तुम पाओगे, ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है, तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता। लोग सोचते हैं इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने। परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है। वैद्य के पीछे महीनों घूमना पड़ता है, तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है, कौन पित्त की है और कौन वात की है। नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए। सब हंसते हैं। क्या सभी पहचान सकते हैं कि यहाँ अमुक नंबर का सूत है? सूत का व्यवसाय करो, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो, तो कौन 40 नंबर का सूत है, कौन 41 नंबर का, तुरंत कह सकोगे। भक्तों के साथ कीर्तनानंद। समाधि में। अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है। गोष्ठ मृदंग बजा रहा है। अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा, मुझे रोमांच हो रहा है। गवैयों ने पूछा, कैसा पद गाएं? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग के कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हो गया। पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते जा रहे हैं और गा रहे हैं। सखी, मैंने पूर्ण चंद्र देखा, न ह्रास है न मृगांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैयों ने फिर गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री रामकृष्ण यह सुनते ही सुनते समाधि मग्न हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही श्याम देखती हूं। श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं। गोपिका की उक्ति, बंसीरी, तू अब ना बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती? इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं। और नींद आए भी कैसे? सेज तो कर पल्लव है ना। श्रीमुख के अमृत का पान करती है, तिस पर उंगलियां सेवा करती हैं। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि, श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई, सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया, तो मैं ही अकेली क्यों रह गई? अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों ही एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ ही रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है। कुंजवन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही हैं। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकांत मणि की ज्योति। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे में गजमुक्ता। कानों के अर्धभाग में
मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहे हैं और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं। फणी मानो मणि उगल रहा है। कीर्तन बंद हुआ। श्री रामकृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर कह रहे हैं और संकीर्तन भूमि पर धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। श्री रामकृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, परंतु आज मातृवंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटकाकर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं, होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोना लगता है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। शीरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसा सुंदर दर्शन हो रहा है और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते हैं कुछ नहीं पाते। उनके न है बाहर और न है भीतर। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ, आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबा दोगी। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मर गया तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है। मेरे मन दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पाणी शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूंगा। जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहता हुआ, माँ, जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाए तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू है, ओ राखाल, जूते सब हैं। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया।
दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी।